हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो है उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी तरीके से धीरे धीरे हम देखेंगे। कोई बात नहीं, लेट हो जाए, लेकिन हम व्यवस्थित इसको पढ़ेंगे। तो कोई भी आपको अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको दिया CONH36Cl3, है ना। अब यहाँ पर तो क्या है कि ये संकुल भाग दे रखा है और बाहर इस प्रकार से दे रखा है। अलग अलग प्रकार से आएंगे, हम सभी प्रकार का एग्जाम्पल लेंगे। जब तक मैं उदाहरण नहीं बताऊंगा तब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन सबसे पहले हमको इसके रूल्स पढ़ने जरूरी है। तो आज मैं केवल रूल्स बता रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे कि हम इसका नाम कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे ओनली रूल्स, क्या नियम है। तो कोई भी हमको जब सबसे पहले उपसह संयोजक यौगिक दें, सूत्र दें, तो सबसे पहले हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड आयन में चेंज कर दें। कैसे करना है वो हमको पता है, ठीक है। माना कि हम देखते हैं आयनिक यौगिक के अंदर कि AX BY है, तो हम इसको आयन में कैसे बदलेंगे। ये Y चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा Y प्लस, है ना। ये X चला जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा BX माइनस। तो लेफ्ट में प्लस रखना है, राइट में माइनस रखना है। राइट वाले के नीचे जो डिजिट आ रहा है वो लेफ्ट वाले के ऊपर चला जाएगा, लेफ्ट वाले के नीचे जो डिजिट आ रहा है वो राइट वाले के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आपने जब 11th में आयोनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखे होंगे तो आपने इनको देखा होगा। इस तरीके से हम बनाते थे, तो उसकी जस्ट अपोजिट प्रोसेस है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूं, CONH36Cl3, तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, इसको आयनों में बदलना है, ठीक है। आयनों में कैसे बदलूंगा मैं, देखिए CONH36, देखिए दो भाग हैं इसके, एक तो ये संकुल वाला भाग और एक बाहर वाला भाग। बाहर वाले भाग में इसके नीचे कितना है 3 और यहाँ कितना है 1, तो 3 कहाँ चला जाएगा, 3 चला जाएगा यहाँ, और ये 1 कहाँ चला जाएगा, 1 चला जाएगा यहाँ। तो इसके ऊपर तो आ जाएगा ये लेफ्ट में, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, तो 3 प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा Cl माइनस। ये फर्स्ट काम है। अगर आपने इतना काम कर लिया, इसका मतलब आपका आधे से ऊपर काम हो गया। जो फर्स्ट स्टेप है वही आपकी की स्टेप है, ये ध्यान रखिए आप, ठीक। देखिए अब सेकंड नियम क्या है कि पहले पॉजिटिव आयन का नाम देंगे, उसके बाद नेगेटिव आयन का नाम देंगे। जैसे इसमें हम पहले इसका नाम देंगे और फिर इसका नाम देंगे। तो पहले किसका, CONH36 3 प्लस का नाम पहले देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये धनायन है, और इसका नाम हम बाद में लिखेंगे क्योंकि ये ऋणायन है। तीसरा नियम ये है कि हमने ये तो देख लिया कि धनायन का नाम पहले देंगे, ऋणायन का बाद में देंगे, लेकिन जब हम उसको धनायन और ऋणायन में बांटते हैं तो वो संकुल कई प्रकार के हो सकते हैं। वो अलग अलग प्रकार के मैं संकुल आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये फर्स्ट संकुल लिया हमने, इसको आयन में बदला, इसमें धनायन तो है पॉजिटिव और ऋणायन क्या है Cl माइनस नेगेटिव, ठीक है। तो धनायन तो है संकुल, धनायन क्या है संकुल, और ऋणायन क्या है सामान्य ऋणायन। ऋणायन संकुल नहीं है क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं लग रहा है, ठीक। अगला एग्जांपल देखते हैं इसमें। तो इसमें देखिए आप, ये 1 चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा Na प्लस, और ये 2 चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा CuCl4 2 माइनस। तो आप देखिए कि इसके अंदर धनायन जो है, पॉजिटिव आयन जो है वो है नॉर्मल, सिंपल, सामान्य आयन है, ठीक है। और जो नेगेटिव आयन है वो है कॉम्प्लेक्स,
संकुल, उसमें ब्रैकेट लग रहा है हमारा, ठीक है। तो ये तो कोऑर्डिनेशन आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, और ये है नॉर्मल आयन, सिंपल आयन, ठीक। तीसरा एग्जांपल है तीसरे एग्जांपल में देखिए आप, पॉजिटिव आयन भी कॉम्प्लेक्स संकुल और नेगेटिव आयन भी संकुल, है ना। और भी एग्जांपल मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किस किस प्रकार के एग्जांपल हमारे सामने आ सकते हैं। हमारे सामने ऐसा एग्जांपल भी आ सकता है जिसमें पॉजिटिव तो संकुल हो, नेगेटिव सामान्य हो, पॉजिटिव सामान्य हो, नेगेटिव संकुल हो, पॉजिटिव भी संकुल हो, नेगेटिव भी संकुल हो। हमको हर प्रकार का नाम आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा FeCO5। अभी मैं इसका नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है, ठीक है। ये न्यूट्रल है क्योंकि यहाँ पर केवल ब्रैकेट दे रखा है, तो यहाँ पर ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। तो इस प्रकार का भी हमारे सामने एग्जांपल आ सकता है, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या देखा कि जैसे ही आपको कोई संकुल दे नाम के लिए, सबसे पहले उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में बांट दो, फिर पहले पॉजिटिव का नाम दो और फिर नेगेटिव का नाम दो। बस अभी तक हमने यही सीखा, 2 ही नियम सीखे, ठीक। अब हम देखते हैं तीसरा नियम। अगला नियम है कि सामान्य धनायन हो या सामान्य ऋणायन हो, हम संकुल की बात नहीं कर रहे हैं। देखो, हम जैसे ही नाम लिखेंगे उसको पॉजिटिव नेगेटिव में अपन ने बदल दिया। अब हमारे सामने 2 परिस्थिति होंगी कि या तो जो पॉजिटिव का नाम पहले लिखेंगे और उसके बाद में नेगेटिव का लिखेंगे। तो पॉजिटिव जिसका लिख रहे हैं हम, वो सामान्य भी हो सकता है और संकुल भी हो सकता है। उसके बाद में हम नेगेटिव का लिखेंगे, वो भी सामान्य भी हो सकता है, संकुल भी हो सकता है। तो संकुल की बात हम बाद में करेंगे, पहले करते हैं सामान्य आयन की। नॉर्मल सिंपल आयन अगर हो, केवल Na+ हो, Cl- हो, ब्रैकेट के बाहर है ना, ब्रैकेट वाला तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ब्रैकेट के बाहर वाला जो भाग है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका नाम हम सिंपल मूलक के अनुसार जो हमने 11th में पढ़े हैं वैसे ही देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर Na+ हो तो हम क्या बोलेंगे, सोडियम। ठीक है ना। Fe+2 हो तो हम क्या बोलेंगे, फेरस या आयरन। ये तो पॉजिटिव हुआ। नेगेटिव में भी बहुत सारे मूलक हैं, जैसे CO3-2 हुआ तो क्या बोलेंगे हम, कार्बोनेट। ठीक। SO4-2 हुआ तो क्या बोलेंगे हम, सल्फेट। ये सब हम पढ़ चुके हैं। है ना, कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्जेलेट, परक्लोरेट, सल्फाइड, सल्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब हम पढ़ चुके हैं। है ना, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। प्लेटिनम, ये सारे पढ़ चुके हैं हम। तो इनमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मूलक आपने डिटेल में 11th में पढ़ रखा है। तो आप वो नाम सारे वापस देख सकते हैं रिपीट में। अगर आपको नहीं मिले तो 11th के वीडियोस आप मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं, उनमें आप देख लीजिए सारे मुल्कों के नाम। जो मुल्कों के नाम हैं वही सामान्य आयनों के नाम रहेंगे, आपको इतना सा ध्यान रखना है बस। देखिए अगला नियम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य धनायन या ऋणायन का नाम जब भी हम लिखते हैं तो उनकी संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर है K4FeCN6, तो इसमें सामान्य, इस ब्रैकेट के बाहर वाला भाग कौन सा है, ये सामान्य, इसमें ये सामान्य। ठीक है, ये लेफ्ट में इसलिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहाँ पर हम इसको केवल पोटेशियम लिखेंगे, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। टेट्रा पोटेशियम गलत है, यहाँ पर केवल पोटेशियम लिखा जाएगा। पोटेशियम सही है, ठीक है। इसी प्रकार अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसको ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, ये गलत है,
क्या लिखेंगे, केवल क्लोराइड लिखेंगे, ये क्लोराइड, ये सही है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। और पहली बात, अगर आपने मेरी फर्स्ट स्टेप अगर ध्यान से देखी है तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अभी बताता हूँ क्यों नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है ना, इसको आपने K+ लिखा क्योंकि यहाँ 1 था, और इसको आपने लिखा FeCN6 4-, तो यहाँ पर संख्या तो आ ही नहीं रही, संख्या तो उधर चली गई, अब तो केवल पोटेशियम बचा, तो ऑटोमेटिकली आप नाम यहाँ पर केवल पोटेशियम लिखोगे। तो अगर आपने फर्स्ट स्टेप अगर यूज में ली है तो आपको ये नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए सेकंड एग्जांपल भी आप देखिए, CrNH36 3+ और Cl-, बताइए यहाँ Cl3 कहाँ आ रहा, आयनों में बदलते ही Cl- बन गया, तब इसको क्लोराइड ही लिखेंगे। अब इसको ट्राइक्लोराइड लिखने का कोई औचित्य नहीं है। तो आपने अगर फर्स्ट रूल, अगर मैंने आपको क्या कहा, आधे से ऊपर काम आपका कब हो जाएगा, अगर आपने फर्स्ट रूल अप्लाई किया, सही सही इसको आयनों में बदला, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स में बदला, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, ये रूल जो है वो इस सभी नियमों की आत्मा है, क्योंकि हम जो मूल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम, है ना। तो यहाँ पर क्या है, संकुल आयन या अणु का नाम, संकुल आयन पॉजिटिव, सामान्य आयन का नाम तो नॉर्मल लिखेंगे, मूलक का नाम, लेकिन संकुल आयन अगर हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे, ये तो है सेंट्रल एटम, ये सारे हैं लिगेंड, लिगेंड यहाँ पर एक से ज़्यादा है, लिगेंड यहाँ पर एक से ज़्यादा है। देखो ये लिगेंड कौन सा है, एमीन, ये कौन सा है, नाइट्रो, और ये कौन सा है, क्लोरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट हैं। तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, ABCD में पहले आता है। ABCD में पहले कौन आता है, एमीन, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद नाइट्रो, है ना। तो हम इसका नाम इसी हिसाब से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेट्रा, 4 है इसलिए टेट्रा, 4 है ना, 4 है इसलिए टेट्रा एमीन, फिर क्लोरो, क्लोरो, और लास्ट में नाइट्रो। ये पूरा एक ही लाइन आएगी, ये ध्यान रखना, इसके ऊपर लाइन पूरी एक आएगी, क्योंकि ये संकुल है, टूट नहीं रहा है ये। संकुल का नाम जब भी लिखेंगे तो शिरो रेखा ऊपर एक ही लिखेंगे, ठीक। टेट्रा एमीन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट, कोबाल्ट, और फिर ब्रैकेट बना देंगे। अब हम निकालेंगे इसकी वैलेंसी, किसकी, सेंट्रल एटम या आयन की। तो इसको मान लेंगे हम X, ठीक है। मैं लिगेंडो की जानकारी आपको आगे दे रहा हूँ, लिगेंडो के नाम भी आपको पता होने चाहिए और इनके ऊपर कौन सा आवेश है ये भी आपको याद होना चाहिए, शर्त ये है। आगे अपन लिस्ट ले रहे हैं, लेकिन लिगेंडो के नाम की जानकारी भी होनी चाहिए और उनके ऊपर कौन सा आवेश है ये भी आपको याद होना चाहिए, तो ये लिख पाओगे, बाकी नहीं लिख पाओगे। तो क्या हो जाएगा, इसको X मान लो, X + 4 × 0, उदासीन होता है एमीन, NO2 के ऊपर माइनस रहता है, तो -1 + -1 = +1, ऊपर कितना चार्ज है, +1, वो =2 में लिखना है। क्या हो जाएगा, X - 1 - 1 = +1, X = +3। इसको रोमन अंकों में लिखूंगा मैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले लिगेंडो का नाम लिखना है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है तो हमको देखना है कि डिक्शनरी में कैसे देखते हैं हम, वैसे पहले नाम किसका आता है, ABCD में, आगे का ये सेम है तो दूसरा अक्षर किसमें पहले आता है वो देखना है। तो ये इसको लिगेंडो के नाम सबसे पहले लिखना है अल्फ़ाबेट में। तो लिगेंड एक से ज़्यादा है तो हम क्या लगाएंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ये लगाएंगे। अगर एक से ज़्यादा, जैसे इसमें 4 लिगेंड है, NH3 लिगेंड की संख्या कितनी, 4, तो टेट्रा लिखेंगे, टेट्रा एमीन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट, फिर ब्रैकेट में इसका कैलकुलेशन से निकला हमने कितना आया, 3, इसको रोमन डिजिट में हमने यहाँ लिख दिया। मूल काम ये है, ठीक है ना, क्योंकि संकुल भाग का नाम देना सबसे बड़ी बात है, यही मूल काम है। इसलिए इस रूल को आप थोड़ा
ध्यान से फॉलो कीजिएगा। ये अंडरस्टूड रूल है, वैसे आपको ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक ही लिगेंड, एक ही प्रकार के लिगेंड अधिक संख्या में हो, एक नहीं है, एक से ज़्यादा, 2 है तो उसके आगे डाई लगाएंगे, प्रीफिक्स लग जाएगा उसके आगे, 3 है तो ट्राई लगाएंगे, 4 है तो टेट्रा लगाएंगे। तो जैसे इसका नाम हमने दिया तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते, तो इसका नाम क्या होगा, हेक्साएमीन क्रोमियम। तो यहाँ पर केवल एमीन नहीं आ गया, एमीन कितने हैं यहाँ, 6 हैं, तो उसके पूर्व लग्न क्या लग जाएगा, प्रीफिक्स हेक्सा। ठीक है, हेक्साएमीन क्रोमियम। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। अगर कोई लिगेंड ऐसा हो जिसके नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा, जैसे एथिलीन डाईएमीन, इसके नाम में ही डाई है, एथिलीन डाईएमीन। ठीक है, साइक्लोपेंटा डाईइनिल, तो नाम में ही डाई है। इस प्रकार के अगर कोई लिगेंड हो और वो एक से अधिक संख्या में हो, जैसे एथिलीन डाईएमीन 2 बार आ गया, तो हम डाई एथिलीन डाईएमीन नहीं लिखेंगे, वहां पर पूर्व लग्न बदल जाएगा। 2 की जगह 20 आएगा, 3 की जगह ट्रिस आएगा, 4 की जगह टेट्राकिस, 5 की जगह पेंटाकिस और हेक्साकिस, ऐसे चलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, COEN3 3+। ठीक, तो यहां पर हम ये 3 है तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड कौन सा है, एथिलीन डाईएमीन, इसके नाम में ही डाई ट्राई है, तो इसका मतलब ट्राई एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड नहीं लिखेंगे, ये गलत है। हम क्या लिखेंगे, ट्राई की जगह ट्रिस आ जाएगा यहाँ, ट्रिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। समझ रहे हो आप? तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिगेंड है, लिगेंड का नाम क्या है, उसके नाम में ही कहीं डाई ट्राई तो नहीं आ रहा है। अगर नाम में आ रहा है तो फिर उसके एक से अधिक संख्या में होने पर डाई ट्राई नहीं लगेगा, फिर 20 ट्रिस ऐसे लगेगा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसमें हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने सबसे पहले जो आपको वो भी सूत्र दिया उसको पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज किया आपने, ठीक है। अगर संकुल पॉजिटिव है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर संकुल नेगेटिव है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और आप उसका नाम दे रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रैकेट वाली जो भी चीज़ें उसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर धातु आयन लिखेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो धातु के लास्ट में 8 लगेगा। क्या लगेगा? 8। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपल नाम ही आएगा, क्रोमियम है तो क्रोमियम आएगा, लेकिन माइनस चार्ज है तो उसके आगे लगेगा क्रोमेट। क्रोमियम है तो क्रोमेट, जिंक है तो जिंकेट, है ना, मरकरी है तो मर्क्यूरेट, है ना, पैलेडियम है तो पैलेडेट। समझ में आ रहे हैं आप? है ना। तो फिर इसका अच्छा आयरन है तो फेरेट, लेटिन नाम के आगे लग जाएगा उसमें, है ना। तो जैसे कि CrCN6 3- है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो आप क्या लिखेंगे? हेक्सासाइनोक्रोमेट। क्रोमियम नहीं लिखेंगे, क्रोमियम गलत हो जाएगा। पॉजिटिव होता तो क्रोमियम लिखते, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? ये पहचानने के लिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है पहचानने के लिए हमने इसको ऐसा किया है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या आ जाएगा? हेक्सासाइनोक्रोमेट थर्ड। टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट आ जाएगा यहाँ। लिगेंडो के नाम अपन आगे पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप कहेंगे सर आपने इसका नाम हाइड्रोक्सो बहुत बताया ही नहीं, साइनो बहुत बताया ही नहीं। अपन आगे देख रहे हैं लिगेंडो के नाम और आवेश, आप केवल अभी रूल्स देखिए, रूल्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? नेगेटिव चार्ज, इसलिए क्या है? जैसे ये है FeCN6 4- क्या आ जाएगा? हेक्सा साइनो फेरेट आ जाएगा। फेरेट आ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो आयरन लिखते, लेकिन नेगेटिव चार्ज था तो हमने क्या लिखा? फेरेट। तो जब भी किसी संकुल के ऊपर ऋणायन उपस्थित हो तो उसमें पहले लिगेंडो का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन का नाम लिखेंगे, उसके आगे 8 लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। फिर हम आवेश लिखेंगे रोमन अंकों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपके इस प्रकार का कोई उपसंयोजक क्योंकि जिसमें पॉजिटिव भाग है ये भी संकुल है, नेगेटिव भाग है ये भी संकुल है, ठीक है, तो आप इन दोनों के नाम तो लिख लोगे,
लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं रोमन अंकों में, वो कैसे निकालोगे? तो हम सबसे पहले देखेंगे, जब भी ऐसी परिस्थिति आ जाए दोनों भाग कॉम्प्लेक्स हो, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि दोनों की समन्वय संख्या क्या है। इसमें क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6, क्योंकि NH3 एक दंतुर लिगेंड है, कितने जुड़े हैं? 6 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या होगी 6। और कोबाल्ट की भी 6, क्योंकि Cn- भी एक दंतुर लिगेंड है, तो इसकी भी 6, इसकी भी 6, इसका मतलब हम दोनों की साथ में निकालेंगे। अगर दोनों की अलग अलग होती तो हम अलग अलग निकालते हैं, लेकिन दोनों की सेम है इसलिए हम साथ में निकालेंगे। दोनों को मान लेंगे x। ठीक है, अब देखना कैसे निकालेंगे। x प्लस इसके ऊपर क्या होता है? 6 × 0, क्योंकि ये उदासीन है तो 0 प्लस x। Cn के ऊपर क्या रहता है? -1, तो -6 इक्वल टू 0 आएगा हमेशा। दोनों की एक साथ निकाल रहे तो इक्वल टू हमेशा 0 आएगा, क्योंकि कुल मिलाकर के उदासीन है, न्यूट्रल है। 2x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा +3। तो जब इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे हम? हेक्साएमीन क्रोमियम 3rd हेक्सासाइनो कोबाल्टेट दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगी। दोनों में हम 3 लिखेंगे, क्योंकि दोनों की हमने एक साथ निकाली। तो जब भी दोनों की समन्वय संख्या बराबर होगी, हम दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर एक साथ निकालेंगे और दोनों की सेम ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, अगर इस प्रकार का एग्जाम्पल है, पॉजिटिव भी संकुल है, नेगेटिव भी कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर जो सेंट्रल आयन है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4 + 1 + 1 4 5 6। एक भी इसमें बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है, सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसलिए 4 + 5 + 6, तो इसकी कितनी हुई? 6। और इसके अंदर कितनी? केवल 2। तो अब तो कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग हो गई, एक की 6 है, एक की 2 है, सिल्वर की 2 है और कोबाल्ट की 6 है। तो अब हम दोनों की एक साथ नहीं निकालेंगे, दोनों की अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसकी निकालते हैं। इसको मान लेते हैं x प्लस 0 -1 इक्वल टू, ऊपर आवेश कितना है? +1, तो +1 आएगा। ठीक, x इक्वल टू आ जाएगा +3। चलो इसको मान लेते हैं x -2 इक्वल टू -1, ये -1, x इक्वल टू -1 + 2, x इक्वल टू +1। तो दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग ज्ञात की जाएगी। तो नाम क्या हो जाएगा? ये A से शुरू, ये N से, हाँ देखिए, टेट्राएमीन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट 3rd डाइसाइनो अर्जेंटेट 1st, ये इसका नाम होगा। नाम अपन लिखना बाद में सीखेंगे, अभी रूल्स देख रहे हैं, है ना। तो वो जैसे ही मैं एग्जाम्पल आपको, ये सारे एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, लॉट ऑफ एग्जाम्पल। अगली जो 2-3 क्लासें होने वाली है वो केवल नाम की रहेंगी, आप टेंशन मत लीजिए। केवल आप अभी रूल्स देखिए, और रूल्स को भी केवल देखिए, इनको रटिए मत, इनको अप्लाई करना। आप जब हम नाम लिखना शुरू करेंगे तब आप इनको देखते जाना और इनको अप्लाई करना सीखना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये 9 रूल्स समझ में आए होंगे, और पूरी तरह से समझ में तब आएंगे जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिगेंड के नाम हमारे रह गए हैं, तो लिगेंडों के नाम कौन कौन से हैं और उनके ऊपर क्या चार्ज है वो आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पर रहेगा। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिगेंडों का नाम और उनके ऊपर आवेश। आप जब किसी भी संकुल का नाम लिखेंगे तो आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, अल्फ़ाबेट के अनुसार आपको लिगेंडों का नाम लिखना पड़ेगा। नाम तो पता होना चाहिए, स्पेलिंग तो पता होनी चाहिए, और उनके ऊपर क्या चार्ज है वो पता होगा, तो ही तो आप सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋणात्मक लिगेंड, नेगेटिव चार्ज लिगेंड। ठीक है, अगर F- को फ्लोरो या फ्लोरिडो बोलते हैं, हिंदी में भी लिखा है मैंने, इंग्लिश में भी लिखा है। ठीक है, Cl- है तो क्लोरो क्लोरिडो। देखिए लिगेंडो के नाम है, ये ब्रैकेट के बाहर हो तो इसका नाम होगा फ्लोराइड, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वो सामान्य आयन नहीं रहा, वो लिगेंड बन गया।
क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना। तो आप ये बात ध्यान रखिए, जब ये ब्रैकेट के अंदर हो तब इनके नाम ऐसे होंगे। तो Cl माइनस का हो जाएगा क्लोरिडो या क्लोरो, Br माइनस का ब्रोमो या ब्रोमिडो, दोनों लिख सकते हो आप, दोनों सही है। I माइनस का हो जाएगा आयोडो या आयोडिडो। तो मैं आपको सबसे पहले वो लिगेंड बता रहा हूँ, इनके ऊपर -1 चार्ज है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। उसके आगे चलते हैं, NO2 माइनस है तो उसको बोलते हैं हम नाइट्रो या नाइट्रिटो एन, नाइट्रो या नाइट्रिटो एन। ONO माइनस है, अगर मैंने आपको बताया था ये एम्बिडेंट लिगेंड है, ये दोनों क्या है, एम्बिडेंट, उभयदंती लिगेंड है ना। इनमें 2 दाता परमाणु एक समय में एक बॉन्ड बनाता है। अगर नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो वो कहलाएगा नाइट्रो या नाइट्रिटो एन, अगर ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो नाइट्राइटो या नाइट्रिटो ओ, नाइट्राइटो या नाइट्रिटो ओ। OH माइनस हो तो हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। आपको वहां पर केवल OH नजर आएगा, आपको -1 ऊपर लर्न करना है, ये ध्यान रखना है ना, आपको केवल NO2 नजर आएगा, ठीक है। अब Cn माइनस हो तो साइनो, NC माइनस हो तो आइसोसाइनो, ये दोनों भी एम्बिडेंट लिगेंड है, उभयदंतुर लिगेंड है, ठीक। हाँ, और -1 चार्ज वाले कौन कौन से लिगेंड है, H माइनस हाइड्रिडो, NH2 माइनस एमिडो, CH3COO माइनस एसीटेटो, HCN माइनस थायोसाइनेटो, NCS माइनस आइसोथायोसाइनेटो, ये दोनों एम्बिडेंट लिगेंड है, ठीक। CH3O माइनस मेथोक्सो, ACAC माइनस, डायरेक्ट ACAC लिखा हुआ आता है, इसको बोलते हैं एसिटिल एसिटोनेटो, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, केवल -1। C5H5 माइनस, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटा डाइइनिल, साइक्लोपेंटा डाइइनिल, इन सबके ऊपर -1 चार्ज है। NH2CH2CO माइनस, पहले भी अपन ने देखा है, ग्लाइसिनेटो, GLY से भी इसको डिनोट करते हैं, ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। एक DMG लिखा हुआ भी आता है, डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिन, इसके ऊपर भी -1 चार्ज होता है, इसके ऊपर भी -1 चार्ज होता है। तो -1 चार्ज वाले हमने सारे देख लिए। अब हम देखते हैं -2 चार्ज वाले लिगेंड। मुख्य मुख्य देख लीजिए आप, CO3 - 2 कार्बोनेटो, SO4 - 2 सल्फेटो, SO3 - 2 सल्फाइटो, S - 2 सल्फाइडो, O - 2 ऑक्सो, O2 - 2 पर ऑक्सो, और C2O4 - 2 जो कि बाइडेंटेट लिगेंड है, हम जानते हैं इसका नाम है ऑक्जेलेटो, ठीक है। तो ये सारे थे -2 चार्ज वाले नेगेटिव चार्ज लिगेंड। -3 चार्ज वाले नेगेटिव चार्ज लिगेंडों के नाम और उनके ऊपर आवेश देख लीजिए। -3 नाम, आवेश तो पता है, PO4 - 3 फॉस्फेटो, PO3 - 3 फॉस्फाइटो, P - 3 फॉस्फिडो, N - 3 नाइट्रिडो, और -4 वाले जिनके ऊपर -4 चार्ज होता है, जो हेक्साडेंटेट लिगेंड है, इसका नाम मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि अपन ने बहुत बार लिख दिया, नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। तो ये थे हमारे सारे ऋणात्मक लिगेंड। अब हम देखेंगे न्यूट्रल लिगेंड, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है। अब हम देखते हैं उदासीन लिगेंड के कुछ एग्जाम्पल। NH2CH2CH2 NH2 बाइडेंटेट लिगेंड, इसको EN से भी शो करते हैं, और इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। दूसरा है आपका C5H5N, जिसको बोलते हैं हम, इसका फॉर्मूला ये होता है पिरिडीन, ये पिरिडीन, ठीक है। PY से शो करते हैं, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता। और तीसरा है आपका फॉस्फीन, फॉस्फीन भी आपका उदासीन होता है। इसके अलावा हम एक देखते हैं एमीन, CO कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल, अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है, थायो शब्द सल्फर के यूज होता है। NO नाइट्रोसिल, अगर O की जगह S आ जाए NS तो थायोनाइट्रोसिल। CH3 मिथाइल या मैथिल, C6H6 बेंजीन,
H2O को एक्वा भी कहते हैं, एक्वो भी कहते हैं, C6H5 को फेनिल, और इसको हम जानते हैं बाइडेंटेड लिगेंड है 2,2-बाइपिरिडिल। ये हमारे कुछ उदासीन लिगेंडों के उदाहरण थे। और अंत में आते हैं हम पॉजिटिव लिगेंड के ऊपर, जिसके केवल 2 एग्जाम्पल है, 2-3। एक तो है NO+, इसका नाम है नाइट्रोसोलियम, नाइट्रोसोलियम। एक इसको कहते हैं नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। और एक और है लास्ट NH2 NH3+, इसका नाम है हाइड्रेजिनियम, क्योंकि NH2 NH2 होता है हाइड्रोजिन, तो इसका नाम है हाइड्रेजिनियम। हाइड्रेजिनियम। हाइड्रोजिनियम, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में आपने नामकरण के सारे नियम देख लिए और लिगेंडों के नाम और उनके ऊपर आवेश देख लिए। अब आप आराम से किसी भी संकुल का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम बिल्कुल डिटेल में अच्छे से, बिल्कुल ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में, सभी प्रकार के जितने भी लिगेंड आपके कोर्स में है पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आता ही है हर साल, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से किसी भी संकुल का नाम बिल्कुल परफेक्शन से लिखना सीखेंगे। धन्यवाद।